जीवन का मंत्र एक ऐसी कला जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा ही दुखी रहते हैं? आइए सब ठीक से समझते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। और इस कहानी के अंत में आप जान पाएंगे क्या आखिर भगवान बुद्ध ने इस बारे में और कैसे समझाया है। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था। सारे काम बिगड़ जाते थे। सफलता उससे कोसों दूर थी। वो बहुत छोटा सा भी काम करता था तो भी उसमें उसको असफलता मिलती थी। इसके चलते वो घर में भी अशांत, दुखी रहता था। उसने इस असफलता से निकलने के लिए जिसने उसे जो जो उपाय बताए उसने वो उपाय किए, परंतु उससे उसको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। कितने ही पंडितों के पास गया, कितने ही उपाय कराए, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कई पूजाएं कराई, कई मंत्र करे, पर किसी मंत्र का, किसी पूजा का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके दुखों में कोई कमी नहीं आई, उसकी असफलताओं में कोई सफलता नहीं आई। एक दिन उसके मित्र ने उसको एक उपाय सुझाया। उसने उसको कहा, एक जंगल में एक गुरुजी रहते हैं, तुम जाओ उनसे मिलो, अवश्य ही तुम्हारा काम बनेगा, तुम्हारे दुख दूर होंगे। वो बहुत ही चमत्कारी गुरुजी थे। उसने यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और अगले ही दिन वो जंगल की ओर चल पड़ा। वो एक आश्रम के नज़दीक पहुंचा और जब वो आश्रम में प्रवेश करता है तो वो देखता है गुरुजी आंखें बंद करके बैठे हैं और उनके शिष्य बैठे हैं, और वो भी जाकर पास में गुरुजी के बैठ जाता है। गुरुजी उसे देखते हैं और समझ जाते हैं उसकी क्या व्यथा है। वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी से कहता है, गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुख हर लो। मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी या ऐसा मंत्र दो जिससे मेरे जीवन के दुख दूर हो जाएं, मेरे सारे काम बन जाएं। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, इस दुनिया में तो सभी दुखी हैं, क्या तुम्हारा दुख सबसे बड़ा दुख है? तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। फिर गुरुजी ने कहा, मुझसे क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र या जड़ी बूटी दीजिए जिससे पढ़ते ही या खाते ही मेरी सारी परेशानियाँ, मेरे दुख, मेरे सारे काम बन जाएं। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसा नहीं मिलते बेटे, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, उसके लिए बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूँ तो क्या तुम करोगे? और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही कर पाओगे? वो व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल गुरुजी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आप जो यज्ञ बोलेंगे, जो हवन बोलेंगे। मैं अभी तक बहुत सारे गुरुओं के पाठ, हवन, मंत्र आदि कर चुका हूँ, पर आज तक मुझे किसी का कोई फल प्राप्त नहीं है। गुरुजी ने कहा, मंत्र पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्या तुम कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, जी गुरुजी, आप मुझे जो कहेंगे मैं वो करूँगा, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना। गुरुजी ने कहा, यह इतना आसान भी नहीं है, अंगारों पर चलने के समान है, कर पाओगे? वह सोच में पड़ गया। सोचने लगा, पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। हर चीज़ इन्हें बहुत आसान नहीं लग रही है, तो कठिन काम क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपया करके आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप कहेंगे। गुरुदेव बोले, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही तुम यहाँ से अपने घर को चले जाना और अपने मन में ये कहते जाना कि मैं बहुत सुखी हूँ। तुम्हें ये मंत्र जपना है,
कि मैं बहुत सुखी हूँ जब तक तुम घर ना पहुँच जाओ। व्यक्ति बोला, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठहरो ज़रा, पूरी बात तो सुनो। जब तुम अपने मन में यह बात दोहरा रहे होगे तो तुम्हारे मन में बंदर की बात नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल आ गया तो सब बेकार हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, यह काम तो बड़ी आसानी से कर लूँगा। और यह कहकर वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। आश्रम से निकलते ही वो अपने मन में कहना शुरू किया, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। और ये मन में जपता जपता वो घर की तरफ चला। जब कुछ ही देर चलते चलते उसने आसपास देखा और ही मन बोलता जा रहा था, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। और अचानक ही उसको गुरु की बंदर वाली बात याद आई। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ के साथ साथ अब उसको बंदर दिखाई देने शुरू हो गए। कुछ दौर और चलता है, अब उसको चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। जब तक वो घर पहुंचता है उसके मन में बंदर ही बंदर की बात होती है। मुंह से तो वो जपता है कि मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, पर मन में बंदर शब्द का ही उच्चारण चल रहा है। जैसे ही घर में घुसता है अपनी पत्नी को बोलता है, बंदरिया, बंदर ले आ। अचानक से वो चौंक जाता है कि उसने क्या शब्द बोल दिए। तब उसको ख्याल आता है कि मुझे तो बंदर का ख्याल ही नहीं करना था। वो बड़ा पछताता है, अपने आप को बहुत कोसता है और तुरंत ही भागता है जंगल की तरफ। आश्रम पहुंच के वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है, गुरुदेव, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे तो ज़ुबान पर भी बंदर बैठ गया है। इससे पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे, ना ही कभी मैंने बंदरों के बारे में सोचा। आपने जो मंत्र दिया था वो अभी नष्ट हो गया, मुझे मंत्र मिला ही नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा मैंने तो ऐसा ही किया, पर वो बंदर शब्द मेरे मन से जा ही नहीं रहा। गुरु बोले, तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुमने इसे ठीक से समझ लिया तो ये मंत्र अवश्य ही काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे जल्दी समझाइए, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिर गुरु ने कहा, समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। ये सुन के वो गुरु के चरणों में लेट पड़ा और रोने लगा। गुरुदेव जोर से हंसने लगे और बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर है। उसकी गहराइयों में जो चल रहा होता है। जैसे ही तुम पहली बार आश्रम में आए तो तुम्हें भी बंदर दिखाई नहीं दिए, और अगर एक दो बंदर तुम्हें दिखाई भी पड़े तो तुमने उनका ध्यान नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर बंदर नहीं थे। लेकिन जब तुम यहाँ से वापस गए तो तुम्हारे मन की गहराइयों में जो होना चाहिए था वो तो तुम्हारी ज़ुबान पर था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन यह सब मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज़ से बचना चाहते वही तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुँच जाती है। तुम बंदर से बचना चाहते थे तो तुम्हारी मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गया। इसीलिए हर जगह तुम एक बंदर ही बंदर दिखाई पड़ रहा था। जहाँ बंदर नहीं भी था वहाँ भी तुम्हें दिखाई दे रहा था। इसीलिए इसे ठीक से समझो। मन की गहराइयों में अगर ये मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो तुम्हारे पास जितना भी आ जाएगा तुम्हें कम ही लगेगा।
अगर किसी के मन की गहराइयों में यह बात है कि मैं सुखी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो जो कुछ है उसके होते हुए भी वो दुखी रहेगा। इसीलिए जो तुम्हारे पास है उससे दुखी ना होकर उसमें सुखी रहना। फिर चाहे उसके पास चीज़ें कम क्यों ना हो, और अगर उसके पास दुख भी हो गया तो उसमें वो सुख निर्मित कर ही लेगा। जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार का व्यंजन होने पर भी वो दुखी ही रहेगा। जो भीतर से मन से सुखी रहता है उसके पास अगर 2 सूखी रूखी रोटी भी है तो उसे खाकर वह हमेशा सुखी रहेगा। इसीलिए मन में जैसी धारणा लगाओगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। जिस प्रकार तुमने बंदर ढूंढ लिए, फिर गुरुदेव ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि तुम इस मंत्र का कैसे सिद्धि करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ। हम जो हमेशा सोचते हैं वही हमारे मन में भी बैठ जाती है। मैं लगातार शब्दों का उच्चारण मुंह से ज़रूर कर रहा था, पर मेरी सोच तो बंदरों में फंस गई थी। इसीलिए वह मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख बैठा हुआ है और मेरे सब काम बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता रहता हूँ। और इसीलिए यह मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में हमारे मन में जो भी चलता है वहाँ एक साधना की तरह ही होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो हमें उसका फल भी गलत ही मिलेगा। इसीलिए अच्छी सोच, अच्छे विचार रखेंगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। और वह व्यक्ति गुरु को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। मित्रों, बुद्ध ने इस बारे में कहा है कि हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह के विचार होते हैं, अच्छे और बुरे। हम अच्छे विचारों को ना पकड़ के बुरे विचारों की तरफ से आकर्षित होते हैं। इसीलिए जब भी हमारे मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो उससे हमें जल्दी ही पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसे विचारों को जितना जल्दी हो सके उसे काम में लाना चाहिए, क्योंकि एक सकारात्मक विचार नकारात्मक में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या सीखा और आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या सोचते हैं, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।